हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण। चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। आज हम जो बात करेंगे, कई बार हम लोगों ने ऐसे सुना होता है ना कि मुझे ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, मैं गुस्से में क्या बोलता हूँ, मैं गुस्से में क्या बोलती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर एक बार गुस्सा आ जाए ना तो मैं अपने को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। ऐसे कई लोग हमारे आसपास होते हैं जिससे आपने ये बात कभी ना कभी तो सुनी होगी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका भी स्वभाव ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है एंड गुस्सा आप बहुत देर तक रखते हो, लेकिन उस गुस्से की वजह से कब बाद में आपको ऐसे लगता है कि मैंने क्यों गुस्सा किया, नुकसान तो मेरा ही हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें उसको कैसे यूज करना चाहिए ताकि अपने उस गुस्से को हम हमारे जो सपने हैं उसे पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप सुन के थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, गुस्से में इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है एंड हम उससे अपने सपने कैसे पूरे करेंगे, हम गोल कैसे अचीव करेंगे। तो नहीं, 100% हम हमारे गुस्से को यूज करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि आप ऑब्जर्व कीजिए, खुद ही ऑब्जर्व कीजिए कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आप उस टाइम पे ऐसे ऐसे काम कर सकते हो जो कि आप शायद नॉर्मल मूड में रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो जब भी हम गुस्से में होते हैं ना, हमारे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तब उस एनर्जी को हमें बहुत अच्छे काम के लिए यूज करना जरूरी है। ये एक दिन में नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ, अगर आप बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन डेफिनेटली आपकी वो हैबिट बन जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एक दिन ऐसा आएगा कि आप शायद गुस्सा करो ही ना। बिकॉज गुस्सा करने से होता क्या है, सिचुएशन तो नहीं बदलती, ना ही आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो इनडायरेक्टली गुस्सा ये एक हमारा सिर्फ इमोशंस होता है जो कि करने के बाद हम खुद ही को सेटिस्फाई करते हैं। गुस्सा होने के बाद हमारे जो भी दिल दिमाग में होता है हम बोल देते हैं सामने वाले को, बिना ये सोचे समझे कि वो पर्सन कौन है, उसे ये बोलना सही है नहीं है। अगर वो इंसान हमारे घर में कोई बड़ा इंसान है तो भी हम गुस्से में अगर उनको बोल देते हैं बाद में फिर हम पछताते हैं। तो गुस्से में इंसान जो करता है वो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन करने के बाद में एक उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, मैंने मेरे अंदर का जो था वो सब कुछ बोलते ना निकाल दिया, जो कि गलत है। मुझे ये सही नहीं लगता कि गुस्से में हमें भले ही गुस्सा हो, भले ही कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन हमें हमेशा बोलने के पहले बहुत बार सोचना चाहिए। बिकॉज हम उस टाइम पे बोल देते हैं लेकिन उसके जो इफेक्ट होते हैं ना वो काफ़ी समय तक होते हैं। तो इसीलिए वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी रिलेशन हो, हमें गुस्सा करने के पहले बहुत बार सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको भी गुस्सा आता है, जो कि सभी को आता है, हर इंसान को आता है, लेकिन उसको बोलते ना गुस्से को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसको मैं इस तरह से यूज करूँ जिससे मेरा कुछ ना कुछ फायदा हो जाए या मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही कर सकूँ। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक क्रिकेट मैच चल रहा था जिसमें कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे एंड ब्रैड हॉग बॉलिंग कर रहे थे। ब्रैड हॉग का एक बोलते ना बहुत ज़्यादा उनको ये था कि मुझे एक बार सचिन तेंदुलकर को मेरे बॉलिंग से आउट करना है। एंड उस मैच में वो ब्रैड हॉग ने ऐसे बॉलिंग की कि सचिन तेंदुलकर आउट हो गए एंड वो बहुत खुश हो गए ब्रैड हॉग, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा सचिन तेंदुलकर का वो मजाक उड़ाने लगे। एग्जैक्टली वो कौन सी मैच है मुझे याद नहीं है, लेकिन एक ऐसी कोई मैच थी, ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी। एंड देन मैच खत्म होने के बाद में ब्रैड हॉग जब इवनिंग में कुछ डिनर चल रहा था तब ब्रैड हॉग एक पेन पेपर एंड बॉल लेके सचिन तेंदुलकर जी के पास में आए एंड उन्हें बोला कि मुझे ऑटोग्राफ दो, बिकॉज आज मैंने मेरे लाइफ का बहुत बड़ा काम किया है, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया आपको आउट करके। तो उन्होंने उस ब्रैड हॉक ने जो बोला उस बात को तो सुन लिया सचिन जी ने, एंड उनको जब वो ऑटोग्राफ देने लगे तब उन्होंने उस पेपर पे लिखा कि ऑल द बेस्ट, लेकिन ये मोमेंट तुम्हारे लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा, एंड नीचे सचिन तेंदुलकर नाम लिख दिया। ये रियल स्टोरी है।
अब सचिन जी ने वो लिख तो दिया था, लेकिन उसके बाद में उस चीज को प्रूफ करना एंड उस चीज को सच में साबित करना सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती थी। उन्हें भी उस टाइम पे गुस्सा आ रहा था कि ब्रैड हॉग ने, एक जो साधारण सा प्लेयर था, जो न्यू प्लेयर था, उसने मुझे आउट कर दिया, जिसे कि क्रिकेट का भगवान माना जाता है। एंड उस बात को लेके ब्रैड हॉग इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे एंड इतना ज़्यादा बार बार बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सचिन जी के लिए एक इंसल्ट था। एंड वो उस गुस्से को लेकिन बोल के नहीं जताना चाहते थे, उन्होंने उसे लिख के दे दिया। अब लिख के तो दे दिया, लेकिन उसे अब उन्हें बोलते ना मेंटेन भी करना है और सच भी साबित करना है। तो उसके बाद में जितने भी मैच हुए, कभी भी ब्रैड हॉग सचिन जी को आउट नहीं कर पाया। तो ये होता है कि अपने गुस्से को कैसे हमें अपनी सक्सेस के लिए यूज करना है। चाहते तो सचिन जी ब्रैड हॉग को उस समय 4 बात सुना लेते, हम, मैं या आप होते, हम जैसा कोई नॉर्मल इंसान होता तो डेफिनेटली यही करता, उसे 4 बात सुना ही देता। लेकिन सचिन तेंदुलकर जी ने ये नहीं किया, उन्होंने जो लिखा उसे साबित किया। उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, कितनी सारी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन वो वापस से दिन ब्रैड हॉग के लाइफ में कभी नहीं आया। वो उसके बाद कितनी सारी मैच खेले, लेकिन कभी भी सचिन जी को वो आउट नहीं कर पाए। तो ये होता है कि अपने गुस्से को सही तरह से यूज करना। तो अगर आपको भी कभी ऐसे गुस्सा आता है तो आप ये सोचिए कि आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे कि उसके लिए आप, एक बहुत अच्छा तरीका है, जब भी गुस्सा आए तभी आप कुछ एक्सरसाइज की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आप पुशअप कर सकते हो, आप थोड़ा सा रनिंग कर सकते हो, आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप उस गुस्से में जो एनर्जी है ना, वो आपको, आपके बॉडी को शेप में लाने के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। वैसे ही अगर गुस्सा आ रहा है तो आप ये सोचिए कि उस सिचुएशन में सामने वाले पर्सन ने आपको क्यों ऐसे बोला या आपकी क्यों इंसल्ट की, एंड उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कीजिए। उस अपने लाइफ में कुछ तो गोल को रखिए एंड उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। आपके गोल के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए ताकि आप उस गोल की तरफ जा सके। बिकॉज मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ एंड मुझे ऐसे लगता है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई बात सुना रहा है या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी इंसल्ट भी कर रहा है, तो आपको कभी भी बोल के उसे जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। समय है, समय आज उनका है, शायद कल आपका होगा। एंड जब आपका समय होगा तब आपने जो हासिल किया है उससे ऑटोमेटिक उन्हें जवाब मिल जाएगा। तो हमेशा हमें बोल के जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है तो आपको ऐसे कुछ करना चाहिए जिससे कि आपके जो सपने हैं, आपको जो हासिल करना है, आप उसे हासिल कर सको। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो मेरे इस वीडियो को याद कीजिए, सचिन एंड ब्रैड हॉग, इनकी जो स्टोरी मैंने बताई उसे याद कीजिए। डेफिनेटली आपको गुस्सा करने के पहले ये एक थॉट तो जरूर आएगा कि सच में मेरा गुस्सा करने से कोई फायदा होने वाला है। कुछ नहीं होता है गुस्सा करने में, हम जो भी बोलते हैं ना उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। आफ्टर 10 मिनट्स, 1 घंटे बाद फिर से सिचुएशंस वही होती है। अननेसेसरी हम खुद ही को डिस्टर्ब कर लेते हैं, इसीलिए गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। अगर गुस्सा आता भी है, आप भले ही कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। बिकॉज शांत होके भी अगेन आप मेडिटेशन जोन में जाते हो एंड मेडिटेशन तो हम हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए मेरे इस वीडियो को ज़रूर याद करें, सचिन एंड ब्रैड हॉग की स्टोरी को ज़रूर याद करें। अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू एडिशन लगा हो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आपके आसपास के लोग जो भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, गुस्सा कम करना है। नमस्ते।